जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज से चंद साल पहले ना, मेरे एक अजीज़ हैं, जानने वाले दोस्त हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर हो जाती है। मुख्तसर ये है कि वो उस एफआईआर में रिलीज़ हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो बड़ी होने के बाद वो अपनी रोज़मर्रा लाइफ में जो है वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारते थे उस तरह गुजारना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरता जाता है। और आज से चंद दिन पहले मैं लाहौर पंजाब से बात कर रहा हूँ। वो एक जगह जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो रास्ते में पुलिस की चेक पोस्ट आती है। तो वो उधर चेक पोस्ट पे जब उनका आईडी कार्ड चेक किया जाता है तो उनके आईडी कार्ड के ऊपर वही एफआईआर जिस पे वो चंद साल पहले रिलीज हो गए थे, बड़ी हो गए थे, उसी का रिकॉर्ड जो है वो शो कर रहा होता है। वो ये नहीं शो कर रहा होता कि वो इसमें बड़ी हो गए हैं, बस ये शो कर रहा होता है कि वो एफआईआर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब उसका अननोन सा स्टेटस है। तो जो हमारे पुलिस वाले हैं उनकी ड्यूटी है कि वो चेक करें कि ये जो जिस एफआईआर जो हुई है इसमें इश्तिहारी तो नहीं है, इसके ऊपर दूसरे मामला तो नहीं है। तो वो अननोन सा स्टेटस था। तो पुलिस वालों ने कहा जी आपकी वेरिफिकेशन होगी, आप पुलिस स्टेशन जाएं, हमें वो ऑर्डर वगैरह दिखाएं। तो वो एक ले मैन थे, वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने मेरे से रब्ता की। खैर मुख्तसर ये कि हमने वो मैटर जो है, क्योंकि वो बड़ी थे, तो उसको सोल्व किया। तो ये सारा वाक़या बताने का मकसद ये है कि आपके जब आपके ऊपर कभी एफआईआर हो जाती है, आप उसमें बड़ी भी हो जाती है, लेकिन आपका रिकॉर्ड क्यों शो कर रहा होता है? पुलिस वाले आपको जब चेक करते हैं तो उस उधर पेंडिंग शो हो रहा होता है या आपका रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा होता, तो इसका हल क्या है? तो मैं बता दूं कि मेरा नाम उमर नसीर कम्बो है। तो आप कानून और इंसाफ देख रहे हैं। इसका मैं बताता हूँ इसका हल क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। जब भी पाकिस्तान में किसी भी शहरी के ऊपर एफआईआर होती है, तो एफआईआर होने के बाद जब एक मुकम्मल प्रोसीजर शुरू होता है, उनके रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस शुरू होते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो उस दौरान उस मुलजम का जो है वो सीआर होता है, उस शख्स का सीआर होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में उनका मुकम्मल डाटा लिया जाता है, जिसमें उनकी पिक्स वगैरह ली जाती हैं, उनके थंब इम्प्रेशन वगैरह लिए जाते हैं। वो सारा जो है ना फर्स्ट से शुरू में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद एक मुकम्मल कार्रवाई होती है। कार्रवाई के बाद जो है मजिस्ट्रेरियल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में या किधर भी जो उनका जो है वो उस एफआईआर की बाबत उनकी हेयरिंग होनी है। तो वो सारा प्रोसीजर होता है। अगर उस एफआईआर में आप बरी हो गए हैं, लेकिन आपने वो बरीयत के जो ऑर्डर हैं वो मुतलका जो है वो सीआरओ ब्रांच में उसको अपडेट नहीं किया, तो ये फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ मसला रहेगा। आपका एफआईआर में बरी होना अलहदा एक प्रोसीजर है। और पुलिस, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ कि पंजाब पुलिस के अंदर अपना जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना एक दूसरी चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले करने वाली बात ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता आपके ऊपर कभी भी कोई एफआईआर हुई है, तो आप मुतलका पुलिस स्टेशन से आप जब भी आप अपना आईडी कार्ड देंगे तो आपको फ़ौरन उनको पता चल जाएगा कि ये इसके आपके ऊपर कौन सी एफआईआर एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है। अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर एग्जिस्ट कर रही है और आप उसके अंदर बड़ी हैं, तो आपने क्या करना है, उस मुतलका अदालत से, जिस अदालत ने आपको बरी किया होगा, जिस सन में जिस वो सारी प्रोसीजर हुआ होगा, उसकी मुसद्दका नकल जो है आपने वो अदालत से निकलवानी है। उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मुख्तसर ये है कि आपने अपने बरीयत के जो इक्वेटेड के ऑर्डर हैं उनकी मुसद्दका नकल कॉपी निकलवानी है। नकल कॉपी निकलवाने के बाद आपने उसको जो मुतलका जो है एसपी सीआरओ, जिस तरह मैं लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ, तो एसपी सीआरओ साहब को आपने मुकम्मल एप्लीकेशन का एक पटिशन फाइल करनी है। उसमें ये बताना है कि फ़लाँ फ़लाँ सन में मेरे ऊपर ये जो है एफआईआर थी, उसमें मुझे जो मजाज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है। अब लिहाजा क्योंकि मैं एक इनोसेंट हूँ, तो मुझे मेरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको ख़त्म किया जाए या अपडेट किया जाए। तो इस ये सारी एक स्क्रूटनी होती है, एक सारे प्रोसीजर के बाद जो है वो आपकी जो है वो आपका स्टेटस जो पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। तो ये था एक मुख्तसर से जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो मज़ीद राब्ते में रहने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कानून और इंसाफ को भी लाइक करें, और इंशाल्लाह जो है मैं आपसे राब्ते में रहूँगा। किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इसी कानूनी मामला चाहिए हो, तो मैं उमर नसीर कम्बो आपके लिए हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।